श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अंजनी नंदन पवन सुत हनुमान जी महाराज मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका को चले, किंतु लंका के द्वार पर नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी, और राक्षसी लंकिनी बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है। हनुमान जी महाराज से कहती है कि जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मुर आहार जहां लगी चोरा। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर है, यानी जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। इतना सुनते ही कि मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। महाकपि हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक घूंसा मारा, जिससे लंकिनी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर लंकिनी अपने को संभाल कर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज से विनती करने लगती है, जोरी पानी कर विनय सशंका। और कह रही है हनुमान जी महाराज से कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। लंकिनी हनुमान जी महाराज से कही कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे राक्षसों के विनाश की जो पहचान दी थी कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। कि तू जब बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। इसलिए हे तात, कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे बड़े भारी पुण्य हैं जो मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आप को नेत्रों से देख पाई। और कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी हनुमान जी महाराज से कहती है, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। कि जो सुख लव सत्संग, कि जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से सुख होता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भाई अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, यह लंकिनी हनुमान जी महाराज से कह रही है। यहां कहती है
कि प्रभिसि नगर की जय सब काजा। प्रभिसि नगर कहने के पीछे का भाव, आपके इस अति लघु रूप को मैं ही जान सकी और कोई नहीं जान पाएगा, लंका में कोई इसे न जान सकेगा, इसलिए आप निर्भय होकर प्रवेश करें। और कहती प्रभिसि नगर की जय, क्या कीजिए, सब काजा। तो सब काजा अर्थात सीता जी का दर्शन, अशोक वन का उजाड़ना, दुष्ट दलन आदि सारे कार्य कीजिए। और फिर हनुमान जी महाराज उत्तम दूत हैं, स्वामी के अनुकूल बहुत से काम करेंगे। संक्षेप से ब्रह्मा जी ने सब चरित्र लंकिनी से कह दिया था। इसी से यह जानती है कि कई काम हनुमान जी महाराज के द्वारा होंगे, इसलिए यहां केवल श्री सीता जी की सुध लेना पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने न लिखा। और फिर कहती क्या है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कि जिससे कार्य सिद्ध हो। कौशलपुर राजा किसे रखना है कि कौशलपुर राजा के स्मरण से कुशल होगी। जिस तरह कौशलपुरी की रक्षा रघुनाथ जी करते हैं वैसे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रभु के स्मरण से सब कामों में तुम्हारी शोभा होगी। राक्षस वध, लंका दहन आदि में तुमको कोई दोष न लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें ही सब छाजा। इसीलिए कहती है हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसी प्रकार तुम्हें सब छजेगा। या इस तरह की लंका का ऐश्वर्य देखकर इनको मोह न होगा। क्यों? क्योंकि कौशलपुर का ऐश्वर्य लंका से बहुत अधिक है। लंका में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इसी से बारंबार स्मरण करते हैं कि लंका ही चले सुमिरी न रहरी, अब पैठा नगर सुमिरी भगवाना। यहां कहते हैं कि प्रभिसि नगर की जय सब काजा। सब काजा कि सुग्रीव की प्रतिज्ञा श्री जानकी जी को ला देने की। दूसरा राम कार्य यानी सीता जी की सुध लाना, देखना, उनको धीरज देना आदि राम कार्य। और वानरों के श्रम को सफल करना, श्री जानकी जी का वियोग, विरह और दुख दूर करना। पांचवा कार्य विभीषण का मनोरथ पूर्ण करना। और छठा की लंका को जलाकर त्रैलोक्य को सुखी करना। अभिप्राय दीपककार सब काजा के भावार्थ पर दोहा देते हैं कि नगरी सगरी निश्चरी है अधमरी पुकार, हरि प्राण लासी डरऊं हो बलिता ही जार। अर्थात लंकिनी कहती है कि राक्षसी रूप में मैं यह सारी लंका नगरी ही हूं, सारी लंका मेरी देह है और आपके घूसे से मैं अर्थात सारी लंका पूरी अधमरी हो गई है और अब थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगी। पर मैं डरती हूं कि मेरा देह कोई जलाएगा नहीं, इसलिए मैं आपकी बलैया लेती हूं, आप मेरे मरने पर इसे जला दीजिएगा। इसी से हनुमान जी ने लंकापुरी को उलट पलट जलाया, जैसे लाश को जलाया जाता है। यह भाव सब काजा में गुप्त रूप से अभिप्राय दीपककार भावार्थ में दोहा जो देते हैं। और हृदय राखी कौशलपुर राजा का एक भाव यह भी कि श्री हनुमान जी लंका में घर घर श्री सीता जी को खोजेंगे और लंका में त्रैलोक सुंदरियां देख पड़ेंगी। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। कि उनको देखकर हनुमान जी का चित्त बिगड़ न जाए, इसी के लिए लंकिनी ने उन्हें हनुमान जी महाराज को यह मूल मंत्र बताया कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। भाई रावण लंका का राजा है और उसकी शक्ति अगाध है, पर उसके पास कौशलपुर राजा का स्मरण यह शक्ति नहीं है। इसलिए तुम स्मरण करो तो तुम उससे अधिक बलवान हो जाओगे।
उसे देवताओं से डर नहीं, अब मानव से उसकी मृत्यु है, इसलिए तुम उनका स्मरण करते रहना। नर रूप से लीला करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहना। लंकिनी कहती है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भाई हनुमान जी राम जी को हृदय में धारण करके चले, पर लंका में प्रवेश के समय नृसिंह जी का स्मरण किया तो छिपना चाहते हुए भी पहचाने गए। इसलिए देवी उपदेश देती है कि हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करो, सब कार्य सिद्ध होगा। बनई सो रघुबर ते बनई वा बिगड़ई भरपूर, तुलसी बनई जो और ते बाबन बेमहधूर। इसलिए भगवान राम जी का स्मरण करना कहेंगे। और गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। हे गरुण, जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दृष्टि की, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु उससे मित्रता करता है, समुद्र उसके लिए गऊ के खुर के यानी गाय के खुर के समान हो जाता है। अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है। और गरुण सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु पर्वत रेणु यानी बालू का कण व धूल के समान हल्का हो जाता है। यहां कहते राम कृपा कर चितवा जाही। श्री राम जी की कृपा यानी श्री राम कृपा का चिन्ह यह है कि कृपा पात्र पर कोई विघ्न नहीं व्यापते, कि सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोक ही जेहि। यहां विरोधी पदार्थों और गुणों का अनुकूल होना कहकर राम कृपा की परमोत्कृष्ट महिमा को दिखाया कि वह असंभव को भी संभव कर देती है। अचितवा जाही, कोई नियम नहीं है, किसी नियम के अनुकूल काम करेंगे। किस पर कृपा दृष्टि करते हैं, यानी जिस किसी पर भी कृपा दृष्टि करते हैं वही ऐसा हो जाता है। तो इस कथन से यह भी लंकिनी जन्माती है कि विघ्न न व्यापने पर कभी अभिमान न आने देना। यहां श्री राम कृपा से अर्थात श्री राम जी के अनुकूल होने से अहित का भी हितकारी हो जाना बताया। अरण्य कांड जयंत परीक्षा प्रसंग में इसका विपर्य कहा। वहां कहा कि श्री राम जी के प्रतिकूल होने से हितकारी भी अहितकारी हो जाते हैं। कि मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कई करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगता ही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। तो ये जयंत परीक्षा प्रसंग का, और यहां श्री राम कृपा से जिन 5 बातों का होना कहा वे सब हनुमान जी में चरितार्थ हुई। जैसे पहला, सुरसा सर्पों की माता इसलिए गरल है, वह ग्रास करने आई। आज सुरन मोहि दीन हारा, सो अमृत हुई। उसका आशीर्वाद मिला कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, ये सुधा है। और लंकिनी ने पहले शत्रुता की बात कही कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। और वही अब मित्रता की बात कहती है कि प्रभिसी नगर की जय सब काजा। सिंधु गोपद सा गौ के खुर सा हो गया, बारिधि पार गयो मति धीरा। और अनल शीतलाई और सुमेरु रेणु ये दोनों भविष्य हैं कि जरा न सोते ही कारण गिरिजा। भाई अनल शीतलाई का और सुमेरु रेणु कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। यह सुमेरु का रेणु होना। तो यहां भूत भविष्य और वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में
श्री राम कृपावलोकन से इन बातों का होना कहा। एक एक दो उदाहरण यहां दिए, जैसे गोपद सिंधु और गरम सुधा से भूतकाल कहा। समुद्र गोपद समान पार कर चुके, सुरसा पहले आशीर्वाद दे चुकी। और रिपु करई मिताई से वर्तमान कहा, रिपु लंकिनी मित्र बनकर यह आशीर्वाद दे रही है, नगर प्रवेश में सहायक हो रही है। और अनल सितलाई और सुमेरु रेणु सम भविष्य में होंगे। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। अब वाल्मीकि में रामायण में स्वयं श्री हनुमान जी का इस विषय में अनुभव कहा है कि सीता जी की दया, श्री रामचंद्र जी के तेज से और मेरे पिता से मैत्री होने के कारण अग्नि यानी आग मुझे जला नहीं रही। श्री सीता जी की आज्ञा से अग्नि शीतल हो गई। यह भी उसी स्थान पर वाल्मीकि रामायण में कि यदि मैंने पति की सेवा की है, यदि मैंने तपस्या की है, यदि मैं एक श्री राम जी की पत्नी हूं, तो अग्नि, हे अग्निदेव तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। और सुमेरु रेणु सम के उदाहरण पर्वत के चूर्ण होने, उखाड़ लेने, ऊपर आ गई। रावण सुमेरुवत था, या यूं कहें कि रावण की लंका का जलाना, रावण का मान मर्दन करना सुमेरु था, और वह इनके लिए धूल समान सहल हो गया। गरल सुधा, विष का समन तो मणि मंत्र और औषधि आदि से ही हो सकता है, पर ब्रह्मबाण कोई नहीं बचता, कोई बचता नहीं। हनुमान जी महाराज ब्रह्मबाण से बच गए। इतना ही नहीं, किंतु इसी के बहाने से उन्हें यानी हनुमान जी महाराज को लंका दहन करने का अवसर मिल गया, और उनका नाम अमृत यानी अमर हो गया। रिपु करई मिताई, रावण का भाई विभीषण मित्र बन गया। गोपद सिंधु रावण बाहुबल सागर, कि मम भुज बल सागर जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। तो यह भुज बल सागर गोपद सम हो गया, गाय के खुर के समान हो गया। अशोक वन के 18,000 रक्षक, 80,000 सचिव सुत अक्षय कुमार और उनकी सेना, और मेघनाद आदि बल रूपी सागर हनुमान जी को गोपद के समान हो गया। तो संभलने पर लंकिनी ने विनीत होकर हनुमान जी महाराज से क्षमा मांगी, और जो कुछ कहा वह स्वर्णाक्षर में लिखने योग्य है। प्रत्येक कर्म योगी का मूल मंत्र है, सुख सार की प्राप्ति का साधन है। भाई गरल का सुधा होना, रिपु का मित्रता करना, विरोधी पदार्थों और गुणों के वर्णन में विरोधाभास अलंकार यहां है। तो कोई कोई शंका करते हैं कि लंकिनी ने तो बहुत कुछ वार्तालाप किया, पर किंतु हनुमान जी महाराज कुछ भी न बोले। तो मेरी समझ में लंकिनी ने जो कुछ कहा वह तो सारी विनय है, कि जो पानी कर विनय से शंका, जो इस डर से लंकिनी ने की कि कहीं प्राण न ले ले। एक एक बाएं हाथ की एक मुष्टिका से ही तो वो अधमरी हो गई, वो राक्षसी, उसके उत्तर की जरूरत न थी। हनुमान जी महाराज तो राम कार्य में तत्पर है, विघ्न दूर हुआ, मार्ग मिल गया, इतना ही तो हनुमान जी का काम था, और वह बन ही गया। अब समय क्यों खोई? इसलिए हनुमान जी महाराज पुनः कि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। तदंतर श्री हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप श्री राम हनुमान जी महाराज ने अत्यंत छोटा सा रूप धारण किया, मसक समान रूप कपि धरी, और भगवान का स्मरण करके पैठा नगर सुमिर भगवाना, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। अब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित योधा। एक एक करके प्रत्येक मंदिर में अच्छी तरह बारंबार बार बार वहां पर जानकी जी को ढूंढा, और जहां तहां या जहां देखे तहां ही अगणित योद्धा दिखाई दिए।
अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। अति लघु रूप का कर यह जन्माया कि कल्पना मात्र देह थी। कितना छोटा रूप था कहा नहीं जा सकता। कल्पना करने वाले देह की मात्रा से लज्जित हुई। यहां मुझिका एक महाकवि हनि के महाकवि का अर्थ भी स्पष्ट कर दिया कि लंकिनी के मारने के लिए हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया था, अब फिर से अति लघु रूप धर लिया। मसक समान छोटे हो गए। और मुझिका एक महाकवि हनि पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसंग को छोड़ा था। बीच में लंकिनी की दशा, लंकिनी का वार्तालाप, राम कृपा का महात्म्य कहा। अब फिर से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं से प्रसंग को उठाते हैं। पहले अति लघु रूप धरकर लंका को चले, तब नृसिंह का स्मरण किया, लंका ही चले सुमिर नरहरि। अब नगर में प्रवेश करने के समय भगवान को स्मरण करना कहे। नगर के बाहर बहुत से रक्षक थे, उनसे बचने के लिए नृसिंह जी का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि नृसिंह जी का अवतार केवल भक्ति की रक्षा के लिए हुआ। अब भगवान खड़ेश्वर युक्त का अब स्मरण किया कि लंका का ऐश्वर्य देखकर मन मोहित न होने पावे। लंका में प्रवेश कठिन है, इसलिए फिर स्मरण करते हैं। रावण त्रैलोक की विजयी राजा है, उसके मुकाबले न जाने किस समय किस गुण की आवश्यकता पड़े, इसलिए उन्होंने समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य से युक्त तथा उत्पत्ति, प्रलय, भूतों की गति और आगति, विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवान का स्मरण किया। पैठा नगर सुमिरि भगवाना। कि जिससे प्रभु भगवान जिस समय जिस गुण की आवश्यकता हो उसकी शक्ति दे दे। जो कहा कि देखे जड़ता है अगणित योद्धा, तो हनुमान जी ने अगणित योद्धा देखे पर इनको किसी ने न देखा। कहने का आशय यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म रूप से जा रहे हैं और वे विशाल रूप से खड़े हैं। रात का समय है, इससे न देख पाया। फिर यह भी भाव कि अगणित योद्धा देख पड़े पर सीता जी कहीं न दिखाई पड़ी। अब यहां एक शंका, भाई संपाति ने तो बताया था कि वे अशोक वाटिका में है, तब ये मंदिर मंदिर क्यों ढूंढते फिरे? मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होता। तो उसका उत्तर है कि उन्होंने सोचा कि दिन में वाटिका में रही, रात में रावण के स्थान में होगी, कहीं उन्हें छिपाया होगा। आगे यह बात स्पष्ट है कि शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वै देही। तो रावण के महल में उनका होना संभव था, सीता जी का। इसी से कहा कि मंदिर में वैदेही को न देखा। तो चोर चोरी की वस्तु अन्यत्र ही रखता है, इससे नगर भर के घर घर हनुमान जी महाराज ढूंढ डाले। अब पुर के बाहर के योद्धाओं का वर्णन पहले हुआ, अब ये बता रहे हैं कि पुर के भीतर घर घर में अनेक रक्षक हैं। या ये भी हो सकता है कि उनको मालूम नहीं है कि अशोक वाटिका कहां है, इसलिए वे घर घर ढूंढ रहे हैं। और श्री राम जी की आज्ञा थी कि जानकी जी को देखना, उनको कुशल सुनाना, दुर्ग देखना और शत्रु की गति को देख आना। तो उन्होंने घर घर देखा, हनुमान जी महाराज ने कोई स्थान न छोड़ा। तो वास्तु शास्त्रों में उपवन के कई भेद बतलाए गए हैं। उनमें ग्रामोपवन, गृहोपवन दो प्रधान हैं। ग्राम की परिधि या परकोटे से मिला हुआ ग्राम के बाहर जो सार्वजनिक या राजकीय उपवन हो वह ग्रामोपवन है, और जो घर के ही एक भाग में स्थित हो, वैयक्तिक हो, उसे गृहोपवन कहा जाता है। प्राचीन काल में सार्वजनिक उपवनों में देव मंदिर, तालाब, बावड़ी, बैठक, दालान, अनेक प्रकार के दर्शनीय वृक्ष खंड, रचित गिर श्रृंग, अनेक पुष्प लता मंडप, कुंज आदि होते थे। तो उन सार्वजनिक उपवनों का भ्रष्ट रूप आज पार्क है।
गृहोपवन में लता मंडप, पुष्पोद्यान, लघु वाटिका, दर्शनीय वृक्ष आदि होते थे। गृहोपवन का ही भ्रष्ट रूप आज का कंपाउंड या अहाता कहलाता है। तो दोनों तरह के उपवनों में चारों तरफ कुछ विशिष्ट वृक्ष हुआ करते थे, जिनके नाम से उन उपवनों की ख्याति हुआ करती थी। जैसे जिनके चारों ओर आम वृक्ष होते थे वे आम्रोपवन, जिनके चारों ओर चंपा के वृक्ष होते थे चंपक वन, ऐसे ही जम्बू वन, चंदन वन, अशोक वन, तमाल वन, पनस वन आदि कहे जाते थे। उपवनों में प्रायः लोग अवकाश के समय दिवा मनोरंजन करते थे। अब विशेष अवसरों पर रात को भी उपवनों में रह जाते थे। संपाति ने वानरों से केवल अशोक उपवन में सीता जी का उस समय बैठना बतलाया था कि इस समय अशोक उपवन में बैठी सीता जी शोक कर रही हैं। संपाति ने यही तो बताया था कि मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। और उसने ये बताया था, क्या बताया था कि सीता जी को मैं देख रहा हूं, वो अशोक वन में, अशोक उपवन में बैठी शोक कर रही है। और ये भी कहता है कि जरट भयो अब कहे विशेषा। तो संपाति ने जो कहा था कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका, अतः अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत हई। पर यह नहीं बतलाया था कि वह अशोक उपवन ग्रामोपवन है या गृहोपवन, और वह लंका में किस स्थान पर, किस घर के पास, अथवा लंका नगर यानी लंका की बस्ती के किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। लंका में तो अनेक उपवनों का होना संभव है, तो वह अशोक उपवन कहां है, यह श्री हनुमान जी को ढूंढना पड़ा। संपाति ने दिन के समय बताया था, संभवतः वह अपराह्न काल था। संपाति के जाने के किंचित देर बाद ही हनुमान जी को समुद्रोल्लंघन, समुद्र पार करना पड़ा था। अब उस पार पहुंचने में ही सूर्यास्त की बेला आ गई, और रात्रि में हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। निस नगर करो पैसा। तो रात्रि का समय उपवन में निवास का है नहीं, इसलिए वंदनी सीता जी को रावण ने किस घर में रात को बंद कर रखा है, यह जानने के लिए हनुमान जी ने घर घर ढूंढना आवश्यक समझा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। भाई न तो हनुमान जी संपाति का वचन भूले और न उन्होंने संपाति के वचन पर अविश्वास ही किया। भाई यदि भीषण जी से भेंट न हुई होती तो भी जिस युक्ति से घर घर की खोज की थी उसी युक्ति से उपवन, अशोक उपवन भी ढूंढ ही लेते हनुमान जी महाराज। तो घर घर ढूंढते ढूंढते हनुमान जी पहुंचते हैं रावण के भवन, रावण के मंदिर। कि गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। फिर हनुमान जी महाराज रावण के मंदिर गए, और वह अत्यंत विलक्षण सुंदर, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख वै देही। हनुमान जी महाराज ने रावण को सोते हुए देखा, पर महल में विदेह कुमारी को न देखा। अब यहां कहते हैं कि गयऊ दशानन मंदिर माही। दशानन मंदिर कहने का भाव कि और जितने घर नगर में देखे उनको नहीं जानते कि किस किस के थे, पर इस महल को देखते ही जान गए यह रावण का है, इसी से उसका नाम दिया।
इसके बाद फिर और भी सुंदर मंदिर देखा, पर उसे भी न जाना कि यह किसका है, इसी से वहां फिर नाम न दिया और यही कहा कि भवन एक पुण्य तीख सुहावा। यहां कहते हैं अति विचित्र कही जात सुनाई। अति विचित्र, पूर्व और उसके सब घर विचित्र है, पर यह भवन अति विचित्र है। सभी भवन विचित्र है कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। अति विचित्र कही जात सुनाई। भाई रावण का विलास सैकड़ों इंद्रों के भोग विलास के समान कहा, उनके समान कहा गया है। सत सुरेश सम विभव विलासी। अलंकापुरी में मणि जटित स्वर्ण के प्राय सभी भवन और सभी का वैभव भोगावती अमरावती के समान। कि कनक रचित मणि भवन अपारा, भोगावती जस यही कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तब स्वयं रावण के महल का क्या कहना। श्री राम सभी भवन विचित्र और यह राजभवन होने से अति विचित्र। और दशानन मंदिर कहकर यह जन्माए कि सब घर तो एक एक मुख वालों के थे और यही तो 10 मुख वाले का निवास स्थान है। तब यह अति विचित्र और अकथनीय क्यों न हो। भाई जैसे दशानन अति विचित्र है वैसे ही उसका महल भी अति विचित्र है। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा, इससे बताया कि अर्धरात्रि बीत गई, क्योंकि अर्धरात्रि तक सभा राजकार्य भोजन आदि से छुट्टी पाकर सोते हैं। भाई मंदिर मंदिर में अगणित राक्षसों का देखना कहा, पर यहां रक्षक का होना न कहा। कारण की नीति है कि जहां राजा सोवे वहां कोई न रहे, इसी से अकेला देखा। और यहां श्री सीता जी का होना संभव था, इसी से न दिख पड़ने पर वैदेही कहा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीखी वैदेही। अर्थात रावण के भय या श्री राम वियोग में देह रहित न हो गई हूं। मंदिर मोहन न दीखी वैदेही कहकर भी यह दर्शाया कि मंदोदरी सुर नाग नर कन्याएं आदि सब यहां सोती देख पड़ी, केवल श्री जानकी जी को वहां न देखा। मंदिर मौन दीख वैदेही, इन शब्दों से अनुमान होता है कि वैदेही को पहचानते थे हनुमान जी महाराज। इसका प्रमाण किष्किंधा कांड के सुग्रीव जी के वाक्य से उनके वचन से मिलता है, जो प्रभु से उन्होंने कहा है कि मंत्री ने सहित इहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन हूं पटडारी। और श्री हनुमान जी भी उन मंत्रियों में से एक है जो सुग्रीव के साथ। तो यदि ये माने कि इतनी दूर से देखे हुए पहचान लेना कठिन है, भाई उतनी ऊपर से जा रही थी तो हनुमान जी ने कैसे पहचाना। तो दूसरा उत्तर यह है कि श्री हनुमान जी बुद्धि निधान है, वे अपनी बुद्धि से जान सकते हैं कि इनमें सीता जी हैं या नहीं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उन्होंने यहाँ की स्त्रियों को देखा, परंतु श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाली, धार्मिक राजकुल में पाली पोसी, संकल्प मात्र से उत्पन्न कोमलांगी, सनातन मार्ग में स्थित श्री राम जी के प्रति अनुराग रखने तथा उनका ध्यान करने वाली, पति के श्रेष्ठ मन में सदा निवास करने वाली और विरह ताप से पीड़ित सदा आंसू गिराने वाली, मेघ आदि से ढकी हुई, चंद्रकला के समान धूल में लिपटी हुई और सुवर्ण रेखा के समान श्री सीता जी को न देखकर हनुमान जी महाराज दुखी हुए। तो यही श्री जानकी जी के पहचान के चिन्ह है। और आगे भी सर्ग 10 में लिखा है कि मंदोदरी को देखकर एक बार उसी को सीता समझ लिया, मंदोदरी को ही, परंतु किंचित विचार किया
अब विचार करते ही हनुमान जी का विचार पलट गया, सोचने लगे कि श्री राम जी से अलग होकर मां जानकी सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, अलंकार धारण नहीं कर सकती, मद्यपान नहीं कर सकती, और वह पर पुरुष के साथ जा नहीं सकती, चाहे वह देवेश्वर इंद्र ही क्यों न हो। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम जी के समान देवलोक में भी कोई नहीं। इस तरह बुद्धि से विचार कर हनुमान जी महाराज ने जान लिया कि सीता जी यहां नहीं है। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि अपने शील की रक्षा में तत्पर सती सीता को दुष्ट रावण ने मार डाला हो, क्योंकि वह आर्यों के मार्ग पर चलने वाली वह तो सीता है, मिथिलापति विदेह जनक राज की पुत्री है। सीता जी रावण को स्वीकार नहीं कर सकती। रावण जब आकाश में लिए जाता रहा होगा, उसी समय कहीं वह समुद्र में न गिर गई हो। हनुमान जी विचार कर रहे, सोच विचार कर रहे, या रावण के बंधन में पड़ने से प्राण न त्याग दिए हो, या इस राक्षस और राक्षसियों ने उनको खान लिया हो। तब आगे बढ़ते विचार करते हुए तो उन्हें फिर एक भवन महल दिखाई देता है कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर एक और सुंदर महल दिखाई दिया और उसमें एक हरि मंदिर पृथक बना हुआ था। और वह मंदिर कैसा कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। वह घर श्री राम जी के आयुध यानी धनुष और बाण से अंकित, अर्थात उस पर धनुष बाण के चिन्ह बने हुए, और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहां नवीन यानी हरे भरे तुलसी के वृक्ष समूह, तुलसी का वृंद, तुलसी के वृक्ष समूह, एक दो नहीं बल्कि समूह देखकर कपीस हनुमान जी आनंदित हुए। तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो इससे मालूम होता है कि विभीषण जी का स्थान रावण के महल के समीप ही, भाई है विभीषण जी रावण के। और यहां कहते हैं कि भवन एक पुनि, एक का भाव अद्वितीय है, प्रधान, अर्थात ऐसा सात्विक स्थान लंका भर में नहीं है, यह एक ही है। इससे ज्ञात होता है, मालूम होता है, त्रेता में भी मूर्ति पूजन होता था कि तीर तीर देवन के मंदिर। और यहां कहते हैं क्या कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भिन्न बनावा कि मंदिर घर से पृथक होना चाहिए, पर गृहस्थी के घर से न तो बहुत दूर हो और न बिल्कुल मिला हुआ हो। क्यों? क्योंकि दूर होने से राग भोग पूजा और सेवा में विक्षेप पड़ेगा, और घर के भीतर ही होने से सूतक आदि दोषों की संभावना रहती है। तो अन्य घरों की शोभा केवल तामसी और राजसी थी, क्योंकि हनुमान जी तो एक एक घर गए थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तब फिर वो रावण के मंदिर पहुंचे, गए दशानन मंदिर माही। तब आगे देखते हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। तो अन्य घरों की शोभा केवल तामसी राजसी थी, इससे उन्हें देखकर हनुमान जी प्रसन्न न हुए। और इस मंदिर की शोभा सात्विकी और राजसी है, इसकी सुंदरता हरि मंदिर श्री रामायुध और तुलसी वृंद है, इसलिए सात्विकी हनुमान जी को इससे आनंद मिला। और कहते हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भाई अब शंका कि रावण के भय से, यहां कि रावण के भय से शुभ आचरण कोई करने नहीं पाता, तब फिर यहां पर हर मंदिर कैसे बनाया, विष्णु जी का मंदिर कैसे बना। तो भक्तजन अब अगले दिवस पर श्री हनुमान जी और विभीषण जी के मिलन प्रसंग का
अमृत कण प्रिय रसपान हम लोग करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।